राजियारा, दोहा या सोरठा, जो भी मैंने आपको कल बात करी थी, उसके अब तक हम मूल पाठ के 10 भागों को मैं उसे देख चुके हैं। आज हम नए 11वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पढ़ो वेद पुराण, सोरो इन संसार में, बातां तणो विनाण, रहस दुहेलो राजिया। हमारे यहां यह बात बहुत प्रचलित रही है लोक में कि शास्त्रीय ज्ञान का मतलब है शास्त्र जिन्हें हम मानते हैं, हमारे वेद पुराण देव जितने भी हैं, उन शास्त्रों का ज्ञान और लोक का ज्ञान बिल्कुल अलग है। दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। और आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान में पटु हो, विद्वान हो, वह लोक ज्ञान में भी वह इतना ही पटु हो। लोक ज्ञान का मतलब है लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार का मतलब है जो हम रात दिन में जो व्यवहार करते हैं, समाज में जो उठते बैठते हैं, समाज में जो हमारे क्रियाकलाप हैं, समाज के लोगों के साथ बोल चाल, रहना, उठना, बैठना, जो भी हम लोग व्यवहार में जो भी बात करते हैं, वह दोनों भिन्न है। एक तरह से ऐसा लगता है कि शास्त्र जैसे सिद्धांत है और लोक में उसका व्यवहारिक रूप हमें दिखाई देता है। और कई बार तो लोक में जो व्यवहार होता है वो शास्त्रों से बिल्कुल भिन्न या और भी अच्छा हो सकता है। यहां इस दोहे में कवि यह समझाना चाहता है कि शास्त्रीय ज्ञान तो है ही, वो पढ़ना तो बहुत सहज है। देखिए, जो कवि ने बात कही है, जिसको हम मुश्किल मानते हैं, कवि कहता है वो तो जानना बहुत सरल है। लेकिन लोक का अध्ययन, व्यावहारिकता का अध्ययन, लौकिक व्यवहार का अध्ययन, आम आदमी का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। एक स्थान पर बैठे, वो उसका जो बात बताई उसमें, जैसे हम समझने की दृष्टि से कहते हैं, एक स्थान पर बैठे आपने एक ग्रंथ को पढ़ लिया, उस पर आचार विचार किया, शास्त्रार्थ किया, और आप उसके पारंगत हो गए, तो पंडित हो गए, या उसका आपने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। लेकिन जो लौकिक व्यवहार है, वो लौकिक व्यवहार हमेशा बदलता रहता है। जितने लोग हैं, जितने समाज हैं, जितनी बातें हैं, वो उन सब का व्यवहार हर एक आदमी से आदमी अलग होता है। जो हमारे यहाँ हम जो बोलचाल की बात है ना, मैन टू मैन डिफर करता है। और उस लौकिक व्यवहार में, उस लोक के व्यवहार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, कवि का यह मानना रहा। इस दृष्टि से उसने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लौकिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। कि शास्त्रों का ज्ञान हो या न हो, आपका लोक का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस दोहे में उन्होंने बात को एक उदाहरण लिया। बात हम कहते हैं बात कहना। यहां बात उस कहानी का तो संकेत करता ही है, लेकिन यहां बात करने का अभिप्राय है जो हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे से जब व्यवहार करते हैं, वह संवाद, वह व्यवहार, वह बहुत मुश्किल है। उसका जो रहस्य है, हम एक आदमी को कहते हैं
चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान बिल्कुल शून्य है, नाम भी लिखना नहीं जानता वो अपना, अक्षर ज्ञान भी शून्य है, लेकिन विद्वता होती है। हम हमारे परिवारों में, घरों में देखते हैं वृद्धजन, इनको हम डोकरा या डोकरी कहते हैं। सेकेंड ईयर में हमने डोकरी की बात सुनी थी, माघ पंडित और राजा भोज और डोकरी की बात, राजस्थानी बात संग्रह में। उसमें भी यही बात को समझाया ये कवि या ये दोहा, उसी बात को कि जो बातों का विज्ञान है उसका रहस्य बहुत गूढ़ है, उसको जानना बहुत मुश्किल है। जो उस बातों के रहस्य को जान गया, जो उस लौकिक व्यवहार के रहस्य को जान गया, वह अपने आप में बहुत विद्वान बन जाता है। तो यहां कहा कि आप चाहे, अब कहना क्या चाहते हैं, अब इसमें कहता हूं इसमें नीति की बात क्या है? तो नीति की बात यह है कि हम चाहे शास्त्रों के कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों न हो जाए, हमें लौकिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, लौकिक अनुभव को प्राप्त करना चाहिए, लोक व्यवहार में हमें पटु होना चाहिए। देखिए क्या कहा, पढ़नो वेद पुराण सोरो इन संसार। वेद पुराण को पढ़ना, सोरा समझते हो, बहुत आसान है, बहुत सरल है उसका ज्ञान प्राप्त करना। जबकि वास्तविक दृष्टि से देखें तो वेद पुराण और ये जो शास्त्र वगैरह, इनका अध्ययन करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो पक्ष कवि रख रहा उस पक्ष से देखें तो उसने कहा पढ़नो वेद पुराण सोरो इन संसार में। आगे जो बातां तणो विनान, विनान का मतलब है विज्ञान, रहस्य, कला, रहस्य दुहे लो राजिया, कि लोक में हम अपने आप को कैसे वाक्पटु, चतुर, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, सिद्ध कर सकते हैं, यह बहुत मुश्किल है। इस रहस्य को जानना कि मैं लोकप्रिय कैसे हो सकता हूं, लोक में प्रसिद्धि कैसे रखती थी, लोक मुझे एक विद्वान के रूप में कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं, इस रहस्य को जानना बहुत मुश्किल है। और वह तभी जाना जा सकता है जब हम लौकिक व्यवहार में पटु हो, लौकिक व्यवहार में पूर्ण रूप से पारंगत हो। वाक्पटुता, वाक्पटुता, और यह वाक्पटुता तो एक उस व्यवहार का एक आयाम है, एक रूप है उसका। संवाद तो उसका रूप है, केवल बोलना चालना ही नहीं, व्यवहार, प्रभाव, ये सब कुछ उस बातों में आ जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लौकिक ज्ञान जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। और नीति की बात यह है कि हम चाहे कितना भी अध्ययन कर लें, लेकिन हमें लोक का ज्ञान नहीं होगा। जब तक हमें लौकिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह हमारा अध्ययन, वह हमारा अनुभव अपूर्ण है, क्योंकि लौकिक विज्ञान के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। जो उस रहस्य को समझ लेता है वह अपने आप में बहुत महान हो जाता है। इसलिए नीति की बात क्या है कि हमें लौकिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अब एक नए विषय की ओर प्रवृत्त करता है। एक विषय बीच में नहीं आया, आगे फिर दो विषय एक जैसे चलेंगे, दो दोहों में एक ही विषय चलेगा। जहां पहले हमने एक दोहा देखा था कि जो हम ज्ञान जानते हैं, अगर उसको हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो वो जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को, उन सिद्धांत की बातों को, उन ग्रंथों को, उन सिद्धांतों के पन्नों को आप हींग बांध के रख लीजिए, ऐसा उसका कोई अभिप्राय नहीं है, व्यवहार में उसका कोई भी अभिप्राय नहीं है। यहां उसने क्या कहा, और वो क्यों उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता? क्योंकि उसकी जो वृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका जो गुण है, उसकी जो विशेषता है, उस विशेषता में वो किसी भी हालत में
परिवर्तन नहीं करता, उसमें परिवर्तन नहीं करता। जो उसका गुण है, जो उसका मौलिक गुण है, जो उसकी मौलिक विशेषता है, वो उसका कभी भी परित्याग नहीं करता, उसको कभी भी छोड़ता नहीं। तो क्या कहा उसने? पय मीठा कर पाक। अब वो कैसे अपना गुण नहीं छोड़ता, उसका एक उदाहरण दिया। पय मीठा कर पाक जे अमृत सिंची जिए, उर कड़वाई आंख रंच न मुके राजिया। दो चीज कुछ बताइए। आंख का पौधा जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, जिसमें से धतूरा निकलता है, जो भी है वो आंकड़ा हम सब समझते हैं। धतूरा अलग है, आंकड़ा। तो वह जो आंख है वो बहुत कड़वा होता है। उस कड़वे पौधे में यदि हम दूध के पकवान बनाकर, मीठा करके, खीर बनाकर, मावा बनाकर, रबड़ी बनाकर, यदि उस आक के पेड़ में चाहे कितना भी पानी की जगह उसका सिंचन कर दें, लेकिन वह जो आक है ना, वह अपना जो मौलिक गुण है, उसमें जो कटुता है, उसमें जो कड़वापन है, वो कड़वापन कभी भी नहीं त्यागता, वो उस कड़वाई को नहीं छोड़ता। तो इसलिए हम कई बार व्यवहार में देखते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। और अगर परिस्थितिवश कोई गलत कार्य कर देता है तो अलग बात है, तो उसमें सुधारने की गुंजाइश रहती है, उसमें बदलाव की गुंजाइश रहती है। लेकिन जिसमें जो मौलिक गुण है, वो मौलिक गुण को यदि हम बदलना चाहें, वो मौलिक गुण कभी भी नहीं बदलता। वो मौलिक गुण को, जिसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, जिसमें चोरी करने की प्रवृत्ति है, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, जिसमें वैर का भाव है, जिसमें ईर्ष्या का भाव है, वो अगर उसका मौलिक गुण है, वह मौलिकता का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो करे, लेकिन वापस उस मौलिकता की ओर लौट आता है। यहां उसी बात को बताया है कि व्यक्ति के मूल गुण जो होते हैं, मूलभूत, जिसको हम कहते हैं मूलभूत प्रवृत्ति, मौलिकता, वो जो मूलभूत प्रवृत्ति है, उस मूलभूत प्रवृत्ति में भी कभी भी परिवर्तन नहीं होता। पय मीठा कर पाक, पय यानी दूध, उसको मीठा करके पाक बना लो, बहुत पकवान बना लो। और इतना ही नहीं, जे अमृत सिंची जिए, यदि अमृत से भी सींच दें उसको, किसको? उर यानी हृदय, कड़वाई, कड़वाहट, आक, रंच, थोड़ा रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी, तनिक भी, न मुंह के राज। वापस देखेंगे, रंच न मुंह के, कड़वाई उर आक। आक के मौलिक गुण कड़वाहट है, वह उस कड़वाहट को थोड़े समय के लिए भी, ये थोड़ी भी नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? चाहे उसे हम कितने भी मिष्ठान, मावा, मिष्ठान, अमृत से सींच दे, लेकिन दूध से, मीठे दूध से सींच दे, लेकिन वह अपनी जो मौलिकता है, उसका मौलिकता का कभी भी परित्याग नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति, जिसमें जो मौलिक गुण है, उस मौलिक दुर्गुण को यदि हम उसको हटाने का, उसके हृदय को परिवर्तन करने का चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन वह प्रयास हमेशा, हमारा प्रयास असफल ही होगा। वह व्यक्ति कभी भी, उसके व्यक्ति के व्यवहार में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यही बात बताइए, और बात पर कहा कि व्यक्ति के मूल गुण कभी भी बदलते नहीं है। जो हमारे यहाँ कहा कि लक्षण न बदले लाखा, कि पानी
8 कोस में बदल गया, वाणी 12 कोस में बदल गई, 30-36 में उम्र की, आदमी की उम्र बदल जाती है मनुष्य की, लेकिन जो गुण है, लक्षण है ना, वो कभी भी चाहे लाख वर्ष हो जाए तब भी उसमें बदलाव नहीं आता। कभी और बैठेंगे तब मैं इस संबंध में आपको 2-4 कहानियां सुनाऊंगा जिसमें ये पता लगता है कि वो गुण या जो लक्षण है वो कभी भी बदलते नहीं है। आगे जो 2 है उनका विषय एक है, और वो विषय क्या है? स्वार्थी लोगों का चित्रण किया गया है, मतलबी लोगों का चित्रण किया है। कही है ना वो गाना, आपने सुना होगा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वो मतलब निकल गया तो वो जो मतलबी व्यक्ति होता है हमें पहचानता ही नहीं। जब तक हमसे काम था, जब तक हमारा स्वार्थ उससे पूरा हो रहा था, तब तक वो हमें महत्व दे रहा था, और जैसे ही हमारा महत्व समाप्त हुआ, हमारा उपयोग समाप्त हुआ, वो हमें छिटका देता है। आजकल देखते हैं ना अपन बिल्कुल साधारण व्यवहार में समझाने की बात को आपको सबसे, जो हम आजकल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो। वो यूज है, जब तक आपका यूज है, जब तक आपका लिए वो उपयोगी है, तब तक उसको हम अपने पास रखेंगे। यूज खत्म हुआ, थ्रो, फेंको, यूज एंड थ्रो। ये जो एक फ्रेज है काम में लिया जाता है अंग्रेजी का, वो यूज एंड थ्रो। वो यूज एंड थ्रो का काम जब तक मतलब है, देखिए उसी बात को यहां समझा। और कवि कह रहा है ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि जो सीधे लोग होते हैं ना, वो उन मतलबी लोगों को समझ ही नहीं पाते। एक बार मतलब निकल गया, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वापस जब कभी मतलब आ गया तो वापस ऐसा आ जाएंगे जैसे कि इनसे नजदीकी तो आपका कोई है ही नहीं। तो क्या कहा? पल पल में कर प्यार, पल पल में पलटे परा, ए मतलब रा यार, रह जे अलगो राजा। मतलब यार, मुहावरा, मतलब के दोस्त। पल पल में कर प्यार, एक एक मिनट में तो आप स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, अच्छी आपसे दोस्ती जताएंगे, और एक एक मिनट में बदलता रहता उनका व्यवहार। जब आपसे काम है उनकी बोली अलग, जब आपसे काम नहीं है वो आपकी बोली, उनका व्यवहार अलग, और यदि आपका उनसे काम पड़ जाए तो बिल्कुल ही अलग। 3 तरह का व्यवहार। तो समझ लीजिए उनका व्यवहार एक एक मिनट में बदल गया। तो पल पल में कर प्यार, पल पल में पलटने का मतलब है उनका व्यवहार पलट गया। जो आपसे 1 मिनट में हंसकर बात कर रहे हैं, जैसे ही उनका अर्थ पूरा हुआ, अरे ये तो बेकार आदमी। तो पल पल में कर प्यार, पल पल में पलटे परा, ए मतलब राया। ये स्वार्थी लोग हैं। कौन से लोग? जो व्यवहार ऐसा करते हैं, जो इस यूज एंड थ्रो सिद्धांत को लेकर चलते हैं। काम में लिया और फेंको, ए मतलब राया। ये मतलबी लोग हैं। रह जे अल्पो राजिया, कवि कहता है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो स्वार्थी प्रवृत्ति लोग हैं, स्वार्थ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनसे हमेशा हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। क्योंकि ये जब तक अपना स्वार्थ होता है, जब तक इनके स्वार्थ की सिद्धि हमसे होती रहती है, तब तक तो वो हमारे बहुत नजदीक बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके वो स्वार्थ की सिद्धि पूरी हुई, वह स्वार्थ सिद्ध हुआ, वह काम पूरा हुआ, फिर वो हमें जानेंगे। मैंने आपको कहा 3 तरह का व्यवहार। जब उनका काम है तब, जब उनका काम नहीं है तब, और जब यदि उनसे हमारा काम पड़े तब। 3 समय में आप उनका व्यवहार देख लीजिए, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो ऐसे लोगों से जो घोर स्वार्थी होते हैं, घोर मतलबी होते हैं, उनसे हमें उन्हें अच्छे से पहचान कर उनसे हमेशा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। यही कवि समझाना चाहता है। देखिए
ये दोहा भी वैसा की वैसा है, सब लगभग एक ही है, और उसी बात को समझाया। जैसे पल पल में कर प्यार, पल पल में पलटे परा, यहां क्या कहा, पल माही करे प्यार, वही पल पल, एक पल में तो आपसे प्यार करेंगे, पल माही पलटे परा, पलट जाएंगे आपसे, एक सेकंड में उनका व्यवहार, एक मिनट में आपका व्यवहार बदल जाएगा। अब उसने कहा क्या कर, यहाँ जो अब आप कहेंगे फिर ये दोहे को वापस रिपीट करने से मतलब क्या, वहां तो उसने कहा ए मतलब रा यार अलगो रहे राजिया, हे राजिया ऐसे लोगों से दूर रहना। लेकिन यहाँ जो उसने बात कही वो बात क्या है, पलमा ही करे प्यार, पलमा ही पलटे परा, लानत दे ज्यां लाल, ऐसे लोगों पर लानत है, धिक्कार है, रजी उड़ाबो राजिया। हमारे राजस्थान में कहावत है, माजने में धूड़, कह रहे माजने में धूड़ पड़ गई, वो धूड़ पड़ने, वो माजने में धूड़ पड़ने का मतलब क्या है, धूड़ियन धूल, तो ऐसे लोगों के मारने में धूल, ऐसे लोगों को धिक्कारना चाहिए, पलटा देना चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध हमें नहीं रखना चाहिए, लानत है ऐसे लोग। अब यहां उन लोगों को समझाया है, यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको धिक्कारेंगे, आपको लानत देंगे, आपके मांजने में धूल डाल देंगे, बेइज्जती करेंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपसे स्नेह करें, तो आपको ऐसे मतलबी हो जाने से बचना चाहिए। तो क्या कहा, पल माही करे प्यार, पल माही पलटे परा, लानत दे ज्यां लार, रजी उड़ाबो राजिया। ऐसे लोगों पर ऐसे लोग धिक्कार है, ऐसे लोगों के हमें निंदा करनी चाहिए, या ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चले आगे। एक बहुत अच्छा दोहा ये आया है, आगे वाला। हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, आगे चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन उस व्यवहार में कई बार ऐसी स्थिति होती है हम गलती कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना हम बस एक सावधानी से हम चूक जाते हैं, और वो सावधानी से चूकने पर क्या होता, वह चीज जिसे हम चूक गए, हर एक चीज से नहीं, कोई चीज, वह बाद में हमारे लिए बहुत कष्टकारी, बहुत दुखद हो जाती है, और फिर अगर हम उसको मिटाना भी चाहे ना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यवहार करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। उससे 3 बातों का तो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि कोई उस व्यवहार करते समय, क्रिया करते समय, काम करते समय यदि कोई गलती रह गई, हो सकता है वह हम अगर प्रारंभिक अवस्था में हम उस गलती को सुधार लेते, प्रारंभिक अवस्था में अगर हम कुछ अपने व्यवहार में, क्रिया में यदि बदलाव कर देते, तो हमें सुखद परिणाम मिलता, हम उस परिणाम को बदल सकते, हमें उस परिणाम को भुगतना नहीं पड़ता जो हमारे ऊपर समस्या आई है उसको। लेकिन यदि हमने उसको समय पर उसका निवारण नहीं किया, तो फिर वह वस्तु हमारे लिए दुखद बन जाती है, कष्टकारक बन जाती है, और हमारे जीवन में वह सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। क्या कहा उसने, पहली किया उपाव, दब दुश्मन आमय घटे, प्रचंड हुआ बस भाव, रोबा गाले राजिया। इसमें 3 बातें समझाई। एक तो चीज है प्रकृति से जुड़ी हुई, एक चीज है हमारे शरीर से जुड़ी हुई, और तीसरी चीज है हमारे लौकिक व्यवहार से जुड़ी हुई। और वो लौकिक व्यवहार से जुड़ी हुई चीज है, चाहे वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई वस्तु है,
और या चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, यदि हमने उसको प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास नहीं किया, उसको कंट्रोल में नहीं लिया, उसको दबाया नहीं, तो उसको जब यदि अनुकूलता मिल गई, उस अनुकूलता मिलने पर जब वो फैलती है, तब उसको दबाना, उसको रोकना, उसकी गति को, उसके तेज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना क्या रोग बढ़ा हुआ है। यदि हम इसको दबा लेते हैं, रोक लेते हैं, प्रारंभ में ही अगर इसको रोक लिया जाता तो बढ़ता ही नहीं। अब चूंकि फैल गया है, अब इसको रोकना मुश्किल हो गया, जो आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना है पूरे विश्व की। तो यही बात इसमें बताई क्या है, पहली किया उपाय। हमें पहले यदि किसी वस्तु का उपाय करने थे, पहली किया उपाय, उपाय को जाने, उपाय दव कहते हैं आग को, दावा नल जिसको कहते हैं, दाव कहते हैं, दावो लाग जो जल गया, फसल जल जाए उसको दव। दव दुश्मन, दुश्मनी, पहले अर्थ समझ लेते हैं फिर उसको व्याख्या। दव दुश्मन आमय, हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त का रोग होता है। तो जो रोग होता है, वो रोग जो गैस से बढ़ता है, वायु से बढ़ता है, और दुश्मन आग किससे बढ़ती है? आग भी हवा से बढ़ती है। वात रोग होता है ना, वात रोग जिसको कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं बादी, हाथ पांव दुखना, करना, शरीर या ना, कहते बादी बढ़ गई। तो उसमें क्या है, आपने कभी देखा होगा कि ये बादल का ये जो मौसम होता है ना, तब वो रोग बढ़ जाता है। आम रोग जिसको आम लोग आम बात जिसको कहते हैं, वात प्रकोप जिस पर हवा का असर। दव कहते हैं आग, कहते हैं ना, अरे उसने ऐसी हवा दी कि वो आग फैल गई, तो बात आग की तरह फैल। तो आग में भी किसका काम किया जाता है? अगर दो में आग है ना और हवा आई है तो वह आग बुझ जाए, और अगर थोड़ी सी भी आग बढ़ गई, उसको मौका मिल गया और फिर हवा आई, तो देखो आप उस आग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे शरीर में यदि कोई रोग है और उस रोग को पहचान कर प्रारंभिक अवस्था में यदि उस रोग को दबा लेते हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, तो वह रोग फैलता नहीं। और ठीक उसी तरह हमारे जीवन में लौकिक व्यवहार करते हैं। लौकिक व्यवहार का मतलब है कुछ औपचारिकताएं होती है, कुछ अनौपचारिक होता है हमारे जीवन में, जिसे हम आम व्यवहार जिस बात करते हैं, उसमें कई बार हमारे लोगों से दुश्मनी हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और यदि उस रिश्ते खराब होने में, उस दुश्मनी होने में, यदि हम प्रारंभिक अवस्था में ही उसका उपचार करते हैं, किस कारण से गड़बड़ हुई है, यदि उस कारण को ढूंढ लें, यदि उस कारण का कोई निवारण हो सकता है, उस कारण का निवारण कर दें, तो वह हमारा वापस पैचअप हो जाता है, वापस हमारी दोस्ती जो है, दुश्मनी जो है वापस दोस्ती में बदल जाती है, या वापस वो दोस्ती संबंध बिगड़ते नहीं। लेकिन यदि जो मैंने आपको कहा, हवा, आग को अनुकूलता मिली किससे? हवा से। रोग को अनुकूलता में से मिले हमारी लापरवाही से, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। और दुश्मनी को भी हवा मिली बाहरी लोगों के दबाव से, बाहरी लोगों के व्यवहार से, हमारे व्यवहार के रूखापन से, या और दूसरा लोग है उसके व्यवहार, हमने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। दव दुश्मन आमय डट जाती, फिर वो हटती नहीं, फिर वो एकदम मजबूती के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। चाहे वो आग हो,
वो बहुत ताकत, प्रचंड, जिसको कहते हैं प्रचंड वेग से आग बढ़ती है, प्रचंड वेग से रोग बढ़ता है और प्रचंड वेग से दुश्मनी बढ़ती है। डटे प्रचंड हुआ वसवा, और अगर उसको अनुकूलता मिल गई, मैंने आपको कहा अगर उसको अनुकूलता मिल गई, अनुकूलता का मतलब क्या, उसको समाप्त करने का यदि हमने प्रयास नहीं किया, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको बढ़ने की अगर अनुकूलता मिल गई, तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत दुखद, कष्टकर हो जाती है। रोभा घाले राजिया, वह स्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक हो जाती है, शूल की तरह पीड़ादायक होती है। चाहे वो हमारा शरीर का रोग हो, आग देखते हैं, पूरी प्रकृति को नष्ट कर देती है, समुद्र को नष्ट कर देती है, जंगलों को नष्ट कर देती है, घरों में आग लग जाती है, बाजारों में आग लगती है, नगरों में आग लगती है। अगर उसको छोटे रूप में रोक लिया जाए तो सब कुछ बच जाता है, नहीं तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि शरीर में जो रोग बढ़ा है, उस रोग को प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास नहीं किया, तो वह रोग हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। और यदि जो हमने दुश्मनी करी, उस दुश्मनी को भी यदि हमने प्रारंभिक अवस्था में यदि समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर वह दोस्ती जो है वह हमारी कभी भी वापस स्थापित नहीं हो सकती। वह दुश्मनी ही रहेगी, वह आग का प्रचंड ही रहेगा, और वो रोग का प्रहार जो है, रोग का वेग भी उतना ही प्रचंड रहेगा। इसलिए अगर हमें पता चल जाए कि जीवन में मुसीबत आने वाली है, जीवन में कठिनाई आने वाली है, उस कठिनाई को, उस मुसीबत को, उस परेशानी को यदि हम प्रारंभिक अवस्था में, आ भी है, कई बार ऐसा होता है स्थिति हम नहीं जाने हुए अनजाने में भी आ जाती है। अगर उस परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई है, तो जब वह बहुत अल्प अवस्था में होती है, तभी हम उसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे हाथ से बात निकल जाती है, तो फिर बात हम दबा नहीं सकते, उस बात को हम रोक नहीं सकते। यही बात यहाँ तक समझाने का प्रयास किया है, आगे क्रम में और देखेंगे। धन्यवाद।